हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th क्लास यूपी प्लस सीबीएसई के लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास। और ये चैनल भी हमारा टोटली अभी फिलहाल फिजिक्स के लिए है, बाकी कोशिश जारी है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं 12th की। तो आप जानते हैं प्री बोर्ड्स एग्जाम्स स्टडी चल रहे हैं सभी के, है ना। तो पूरी मेहनत के साथ आप एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। क्या टेक्निक्स इसमें अपनानी है ये मैं आपको शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, वहां से आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी आप इस बात का ध्यान रखें कि प्री बोर्ड्स एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से अपनी जो परफॉर्मेशन है वो देनी है, ठीक है। कोई भी बिल्कुल इजी नहीं ला ले कि बिल्कुल छोटे से एग्जाम है, छोटे से है, इस तरीके की बात यहाँ पर नहीं रखनी है। आपने पूरी मेहनत के साथ जितना भी पिछले 6 मंथ या 8 मंथ्स में तैयारी की है उन सभी को एकजुट होकर के रिवाइज लगा करके अच्छे से, ठीक है, उसको तैयार करके आप अपने एग्जाम दें, है ना। बिल्कुल भी कोई भी इनको इजीली नहीं लेगा, ठीक। चले अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखें जरा, ये चैप्टर हमारा एंड होने को डुअल नेचर ऑफ मैटर का एंड रेडिएशन का। तो देखें आज हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। देखें दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आइंस्टीन वगैरह के बारे में, ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन का तो आज स्टार्ट होगा, हाँ ठीक है। देखिए जरा आगे की, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने उसका आपको बता दिया था कि कैसे कैसे हम कैथोड को गर्म करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कराते हैं H/nu, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सामने वाली प्लेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अब आज हम आपको क्या लेकर आए। देखो जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया था उसका कुछ रिजल्ट्स रह गए थे, कंक्लूजन जो थे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के, वो रिजल्ट्स आपको थोड़े से देखने हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। देखें आपकी स्क्रीन पर एक एक आपको क्लियर दिखाई देगा। देखें जरा, सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन क्या क्या थे इसके, जो कल हमने स्टडी किया था उसके पढ़ रहे हैं। पहला क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि आप जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करेंगे उतना ही ज्यादा फोटो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चले नंबर 2 बात क्या बताई गई, सैचुरेटेड करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम करंट जो था ये भी प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी के। ये बात अलग है कि एक पॉइंट पर जाकर सैचुरेटेड करंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 बात पर आते हैं, टॉपिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। टॉपिक पोटेंशियल क्या होता है, इंटेंसिटी से क्या रहता है, फ्री होता है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है बात या नहीं। देखिए जरा, देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट होता है जो क्या करता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट जो क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करा सकता है, ठीक। नंबर 5 पॉइंट पर चलते हैं, स्टॉपिक पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, है ना, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात या नहीं, अचानक से ये इंस्टेंटेनियस है ना। देखिए जरा आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अब यहां से देखें जरा, आगे देखेंगे जरा, देखो अब यहां से हमने देखा, देखो एक बात ध्यान रखेंगे, जो वेव थ्योरी हमने स्टडी की है, वेव थ्योरी कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है। समझ में आ रही बात या नहीं, वेव थ्योरी पार्टिकल की नेचर को यहां पर एक्सप्लेन करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट नहीं करती है ना। समझ में आ रही है बात या नहीं। चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आइंस्टीन का थ्योरी क्या था, और आइंस्टीन ने कैसे कैसे अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन बताया रेडिएशन और पार्टिकल के बीच में, ठीक है दोस्तों। आइंस्टीन के बारे में हम जानते हैं कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी इक्वल टू mc², है ना। अब उससे कुछ हटके बात यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि आइंस्टीन ने कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना। और वहां से उन्होंने एक इक्वेशन में यहां पर फाउंड की थी जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशंस बोलते हैं, है ना, जो आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80% न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन से होने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है इक्वेशन को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, है ना। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। देखो बात है 1879 की। एक खतरनाक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए जरा। अब दिखने में कैसा लग रहा है, बड़े खतरनाक से आदमी लग रहे हैं, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही है बात, इनका नाम जपता है,
ठीक है, साइंस के अंदर। अगर ये ना होते तो साइंस ना होती, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक, देखें जरा। तो इन्होंने इनके बाद तक जब बात पहुंची क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, समझ में आ रही है बात यानी? ठीक है, समझ में आई बात? तो देखेंगे जरा, इन्होंने प्रपोज किया था एक रेडिकली न्यू पिक्चर, समझ में आ रही है बात? देखेंगे जरा, अल्बर्ट, ये इन 1905 की बात है, यहां से बात स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज आ न्यू, क्या बनाया था इन्होंने, याद रखेंगे आप, इन्होंने बनाया था एक रेडिकली न्यू पिक्चर, अ न्यू रेडिकली पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन्होंने रेडिकली क्या बनाई थी, एक पिक्चर यहां पर रिप्रेजेंट की थी, है ना? किस लिए रिप्रेजेंट की थी? टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस किया था, जिसको पिक्चर किसकी थी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो याद रखना आइंस्टीन ने क्या क्या बातें बताई। आइंस्टीन प्रपोज्ड, अब आइंस्टीन ने क्या प्रपोज किया था? सबसे पहले याद रखना, आइंस्टीन ने प्रपोज किया था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्या थ्योरी प्रूफ की बताई थी इन्होंने? पार्टिकल थ्योरी, है ना? ठीक है, कि पार्टिकल में दो तरीके की नेचर होती है, ये इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया था। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखना जरा, आप यहां से एक बात ध्यान रखना, क्या अगर रेडिएशन की हम बात करें तो रेडिएशन के बारे में क्या बताया इन्होंने? रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, देखो रेडिएशन इन्होंने क्या बताया कि रेडिएशन क्या कंसिस्ट करता है? रेडिएशन के अंदर क्या होते हैं? डिस्क्रीट यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, और वे क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। ये जो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्वांटम कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये क्वांटम क्या होता है? क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना विच इज एच इंटू न्यू, ये किस टर्म में होती है एनर्जी? याद रखना एच इंटू न्यू टर्म में ये एनर्जी होती है, जिसको लेकर के क्या बना रहे हैं? जिसकी डिस्क्रीट यूनिट क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं? और याद रखना, इसको कंप्लीट कर लें, टर्म एज फोटोन। इसका क्या नाम दिया गया? इसको फोटोन नाम दिया गया, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहां से एक बात याद रखेंगे क्या कि के मैक्सिमम जो इक्वल होता है किसके? एच न्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होता है ना? और यहां से अगर मैं बोलूं आपसे क्या एच इंटू न्यू क्या बन जाएगा? तो याद रखना, इसको बोलेंगे आप के मैक्सिमम प्लस डब्ल्यू। यही आपकी क्या होती है? आइंस्टीन इक्वेशन होती है। समझ में आ रही है बात? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक तरीका और भी है लिखने का, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट ई इंटू वी नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बताना जरा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तीनों बातें यहां से आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने आपको? एच इंटू यू इक्वल टू के मैक्सिमम प्लस डब्ल्यू। ये थ्योरी में न्यूमेरिकल में आपको बहुत 90% न्यूमेरिकल इसी से होंगे, याद रखना। समझ में आ रही है बात? और एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क फंक्शन को डब्ल्यू भी कह देते हैं, और कई जगह आपको 5 भी लिखा मिलेगा। एसएलआर वगैरह की बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 5 मिलेगा। समझ में आ रही है बात? प्रदीप वगैरह देखेंगे तो सब जगह 5 आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मार्क्स यहाँ पर कटने वाला नहीं है। समझ में आई बात? आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंबल तो आप जो मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बात समझ में। तो ये हो जाता है हमारा क्या?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन बाय आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, चलो अब इस बात को थोड़ा सा हम प्रूफ कर लेते हैं। क्या प्रूफ कर लेते हैं? अच्छा, एक बात और यहां से ध्यान देंगे, क्या देखो, जब भी किसी मेटल के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट की जाएगी और ये लाइट है h न्यू, तो यहां से तीन पार्ट बनेंगे। अगर h न्यू आपका W से ज्यादा है, आ रही है बात समझ में क्या नहीं आ रही? अगर ध्यान रखेंगे h ये जो लाइट डाल रहे हैं, अगर ये इसकी W वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। आप समझ रहे हैं भाई? हमने क्या बताया आपको कि W क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट्स कराने की, और आप जो लाइट डाल रहे हैं वो क्या है? मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं h न्यू W से कम है, तो देखना जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। हमने बताया आपको कम से कम कितना होना चाहिए? W होना चाहिए, लेकिन आप जो लाइट डाल रहे हैं वो W से भी नीचे है। अरे W तो लास्ट हो गया ना, तो वर्क फंक्शन से भी कम लाइट अगर आप डालेंगे तो काम नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब तीसरी बात बनती है, अगर आप बिल्कुल इक्वल है, अगर ये दोनों बातें एक दूसरे के सिमिलर है, तो कहने का मतलब ये है क्या? सिमिलर का मीनिंग ये है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बताना जरा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यहां तक की बात क्लियर आ गई होगी। अब इस बात को हम थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसी बात को थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको नोट कर लें आप जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा आपको? देखें जरा, प्रूफ डाल दें इसका। एग्जाम में आता है इसका प्रूफ लिखने के लिए, है ना? बहुत छोटा सा प्रूफ है, कोई ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं है। ठीक है, चले भैया बात को स्टार्ट करते हैं अपनी, और यहां पर डाल देते हैं प्रूफ। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही? अब देखो यहां से क्या बताया गया, यहां से बताया गया क्या? देखो, व्हेन आइंस्टीन ने ये बताया, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Einstein, when a light incident on metal surface, समझ में आ रही बात? तो क्या होगा? It will transfer its energy to that electron जो रेस्ट में था। क्या बताएगा? यानी कि लाइट इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस के ऊपर, है ना? तो क्या होगा? ये अपनी टोटल एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? टू दैट इलेक्ट्रॉन बाय विच इट विल बी इंटरसेक्ट। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, है ना? यानी जिस इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी ना, तो उस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे जो खोए हुए थे सारे रेस्ट में सो रहे थे आराम से, और तुरंत ऊपर से धमाका हो गया, तो सोए हुए इलेक्ट्रॉन पर आतंकवादी आ गए, तुरंत उठ खड़े हो गए और भगदड़ मच गई सारे इलेक्ट्रॉनों में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उथल पुथल हो गए। समझ में आई बात? यानी मूवमेंट में आ गए। जैसी इंसिडेंट लाइट डाली, सारे इलेक्ट्रॉन जग गए और मूवमेंट, हलचल होने लगी मेटल के अंदर। समझ में आ रही बात है नहीं? जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मैंने आपको बताया था, करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनका इमिशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, जिससे कि करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू भी क्या होती है? लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जिससे भी वो टकराएगा, इंटरसेक्ट होगा, उसको अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? और याद रखना, दिस एनर्जी विल बी divided into टू पोर्शन। दो पोर्शन यहां से बनेंगे। कौन कौन से पोर्शन बनेंगे अगर मैं बात करूं? देखें जरा, दो पोर्शन यहां से बनते हैं। फर्स्ट पोर्शन कौन सा होता है? वर्क फंक्शन होता है, जिसको हम 5 बोल देते हैं, है ना? या W भी आप यहां पर इसको
बोल सकते हैं। और सेकंड होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। सेकंड होता है आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। क्लियर है, समझ में आई बात या नहीं? तो ये दो एनर्जी जो है इनका जो सम होगा वही किसके इक्वल होगा? टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ऐसा मुझको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है? W प्लस K होता है। ऐसा है या नहीं? E को बोलेंगे, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो जरा, अगर मैं ऐसे बात बोलूं E का फॉर्मूला कितना होता है? बोलो, H इंटू न्यू, और W का H इंटू न्यू नॉट, ये मैंने आपको बता रखा। और K कितना आता है? हाफ mv²। तो देखिए जरा, इसको उधर ले माइनस में, और H कॉमन आ जाएगा, यानी न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से क्या आ जाएगा? हाफ mv²। यही क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? इसको आप और क्या कह सकते हैं? देखेंगे जरा, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये हो जाएगा E इंटू वी नॉट। बोलो जरा, समझ में आई कि नहीं आई बात? यही आपकी क्या आइंस्टीन थ्योरी है। इसी को आप क्या बोलते हैं? आइंस्टीन, दैट इज कॉल्ड आइंस्टीन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुलझाई गई साइंस के अंदर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, ये क्लियर हो गया। आपके एग्जाम्स में ये प्रूफ करने के लिए आएगा। इसको जल्दी से नोट कर ले आप, जल्दी से इसको नोट कर ले आप, और फिर बताए आगे ये तरह क्लियर है या नहीं। फिर आगे की बात को चलते हैं। इससे आगे की बात हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि क्या क्या इक्वेशन के क्या थे, इफेक्ट्स थे। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी जो उन्होंने दी है, उन्होंने जो एक्सप्लेन की है कि इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन सो रहा है, और ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन है जो सो रहा था वो उस एनर्जी को क्या करके एब्जॉर्ब करके मोमेंट में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां से ध्यान देंगे आप, क्या ये प्रूफ हमने यहां पर करा दिया आइंस्टीन का। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, इससे आगे की बात को अगर हम देखें तो यहां से कुछ नई बातें मिलती हैं। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया, लेकिन इसके बाद क्या क्या इफेक्ट यहां पर मिले आइंस्टीन को, उसका एक यहां पर आपको एक मैं टेबल बनाकर देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। ये रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं या इफेक्ट भी डाल सकते हैं कि आइंस्टीन का जो थ्योरी मटेरियल था उन्होंने क्या क्या इफेक्ट डाला और क्या क्या चेंजेस आए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये वाली बात केवल आइंस्टीन ने बताई थी। याद रखना कि इंटरसेक्ट करके अपनी टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे जो वहां पर रेस्ट में था, है ना? ये आइंस्टीन ने हमको बताया। चलिए अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या एक्सप्लेनेशन बताइए। देखें जरा, नंबर 1 यहां पर बताया गया, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये तो हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा आप इंसिडेंट लाइट डालेंगे उतना ही ज्यादा करंट यहां पर लगेगा। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये भी हम जानते हैं। देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल बिलो व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, यानी कि h इंटू न्यू नॉट इक्वल टू किसके होता है? W के होता है। और ये मिनिमम क्या होता है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू नॉट। ठीक है, इससे कम अगर आप लाइट डालेंगे तो फिर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होगा। नंबर 4, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी E इंटू वी नॉट जो है K मैक्सिमम के इक्वल है। इसके बाद बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। और नंबर 6 बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी h इंटू न्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है? W प्लस K मैक्सिमम के इक्वल होता ही होता है। क्लियर बात? समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा, समझ में आ गई बात? चलिए बात, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। ये आइंस्टीन का थ्योरी था पर इनका कंक्लूजन भी मैंने आपको करा दिया है। अभी चैप्टर का मेन टॉपिक खत्म हो चुका है, अब एंड की ओर तरफ चलते हैं। देखें जरा, आज इसको कंप्लीट करा देंगे। देखें जरा, अब बात करते हैं पार्टिकल की नेचर की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर मैं पार्टिकल की नेचर की बात करता हूं, है ना, तो पार्टिकल की नेचर की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे आप क्या, यहां से एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रीट, लाइट कंसिस्ट, मैंने आपको बताया लाइट कंसिस्ट करता है डिस्क्रीट पार्टिकल्स को।
पार्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं आर कॉल्ड, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, याद रखना। इन्हीं पार्टिकल का नाम क्या करते हैं, फोटोन्स कहते हैं इन्हीं पार्टिकल्स को। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए ना नेक्स्ट बातें कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पर, देखेंगे ना। अब हम पढ़ते हैं फोटोन जो रेडिएशन की तरह काम करता है। समझ में आ रही बात? यानी फोटोन जो है वो रेडिएशन की तरह ही काम करता है। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखेंगे यार। रेडिएशन एज फोटोन। ठीक है, देखें आपके स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, देखेंगे ना। स्टेटमेंट्स क्या क्या है? रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर्स। यानी रेडिएशन जो है वो किसके तरह बिहेव करता है, लाइट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इट मेड अप पार्टिकल, ये क्या बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, और वे सारे पार्टिकल क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं मैटर से। नंबर 2 पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी होती है, h इंटू न्यू। हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है जिसको क्या बोलते हैं, h इंटू न्यू बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन कितना होता है, p इक्वल टू h इंटू न्यू अपॉन c। उसके बाद ऑल फोटोन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैव एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी जितने भी फोटोन्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और मोमेंटम के होते हैं। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है जी, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इन फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, है ना, फोटोन में जब पार्टिकल का कोलिजन होता है तो क्या होता है, 3 बातें यहां पर स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कंजर्व होती है ना, या तो इंक्रीज होती है, ना ही घटती है ना बढ़ती है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स में नॉट बी कंजर्व। फोटोन के जो नंबर्स होते हैं वो कंजर्व नहीं होते हैं, बाकी सारी बातें यहाँ पर कंजर्व होती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात क्लियर है। चले, तो आपको समझ में आ गया होगा रेडिएशंस एज फोटोन क्या क्या होता है। फिर आइंस्टीन के इक्वेशंस भी आपको समझ में आ गए दोस्तों। ठीक है, इस तरीके के सिंपल से सिंपल कंसेप्ट को समझने के लिए फॉलो करते रहिए ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यारों दोस्तों में हमारी बातें कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।